स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना है। तो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स और को प्राइम नंबर ये सभी किए थे, सभी टर्म्स की थी। तो उम्मीद अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो चैनल में जो नीचे रेड कलर का आइकन है उसको प्रेस जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि जो भी वीडियो आएगी, जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करेंगे और मेरी जो भी वीडियो आएगी तो वो आपको वहाँ डिस्प्ले के ऊपर नज़र आ जाएगी कि सर ने वीडियो डाल दिया है। और एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस करना है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आज हम जो है सम मोर डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना, जो डिविजिबिलिटी रूल है कुछ और वो आज हम करेंगे। तो पहला रूल जो है रूल नंबर 1, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर। जैसे 6 है, 6 को कौन डिवाइड करता है? 2 भी डिवाइड करता है और 3 भी डिवाइड करता है। देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो 6 जो है, 6 के फैक्टर क्या हैं? 2 और 3। और 6 किस किस को डिवाइड करता है? 6 हमें पता है कि वो 12 को भी डिवाइड करता है, ठीक है, आगे 18 को भी डिवाइड करता है। तो मैंने जस्ट एक नंबर लिया कि जो 6 है वो किसको डिवाइड करता है? 12 को। तो 6 के फैक्टर क्या हैं? 2 और 3। तो 2 और 3 क्या 12 को डिवाइड करेंगे? यस, करेंगे। यानी कि 6 जिस जिस नंबर को डिवाइड करेगा, 6 जिस जिस नंबर को डिवाइड करेगा उसको 6 के फैक्टर भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब 6 जो है हमें पता है कि 6 18 को डिवाइड करता है, 6 3 ज़ा 18। तो हमें पता है कि 6 के फैक्टर क्या हैं? 2 और 3। क्या 2 और 3 18 को डिवाइड करेंगे? यस, 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। तो 6 जिस नंबर को डिवाइड करेगा उसके फैक्टर भी उसी नंबर को डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 में कहता है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स, ठीक है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 4 और 5, ये क्या है? को प्राइम नंबर, ठीक है ना, जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। दोबारा से फिर बता देता हूँ। देखो 4 के फैक्टर क्या हैं? 1 2, ठीक है ना। या 4 के जो फैक्टर हैं, एक तो 1 हो गया, 2 हो गया और 4। और 5 का क्या है? 1 और 5। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 1। तो जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर। तो इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो, ठीक है। जैसे कि मैंने 4 और 5 का प्रोडक्ट लिया तो क्या आ गया? 20, ठीक है। तो अब 4 और 5 किसको डिवाइड करते हैं? मान लो 4 और 5 80 को डिवाइड करते हैं। क्या 4 80 को डिवाइड करता है? यस, 20 पर चला गया। क्या 5 80 को डिवाइड करता है? यस, 16 पर चला गया। तो 4 और 5 जिसको डिवाइड करेंगे, ध्यान से सुने, 4 और 5 जिसको डिवाइड करेंगे उसको इन दोनों का प्रोडक्ट भी डिवाइड करेगा। और 4 और 5 क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर। तो एक एग्जांपल और लेते हैं। 3 और 5 को प्राइम नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 है। तो इन 3 किसको डिवाइड करता है? मान लो मैंने कोई नंबर लिया जैसे कि 30, 3 30 को डिवाइड करेगा, यस। 5 30 को डिवाइड करेगा, यस। तो 3 5 का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ गया? 15। तो 15 जो है वो 30 को डिवाइड करेगा, यस। 15 2 ज़ा 30। यानी कि 3 और 5 जिस नंबर को डिवाइड करते हैं तो 3 और 5 का प्रोडक्ट भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। ये हो गया रूल नंबर 2, ठीक है। ये जस्ट आपने क्या करना है, इनको याद रखना है।
रूल नंबर 3 देखें, इफ़ टू गिवन नंबर आर सो डिविजल बाय ए नंबर। अब टू गिवन नंबर, तो जैसे कि मैंने 2 और नंबर ले लिए, एक 16 ले लिया, एक 20 ले लिया, ठीक है। देन देयर सम, तो इनका जो सम है कितना आ गया 36, आल्सो डिविजल बाय दैट नंबर, ठीक है ना। अब 16 और 20 इन दोनों को 4 डिवाइड करता है, ठीक है ना। जो 4 है वो 16 को भी डिवाइड करता है पूरा पूरा और 20 को भी करता है। तो 16 और 20 का जो सम है वो कितना आ गया 36। क्या 4 इसको भी डिवाइड करेगा? यस, 4 9 जा 36। तो बात समझ में आ गई। अगर हमारे पास 2 नंबर हैं और उन दोनों नंबर को एक नंबर क्या करता है डिवाइड करता है, तो वो उनके सम यानी कि उनके टोटल को भी डिवाइड करेगा। तो ये था रूल नंबर 3। इसी तरह से रूल नंबर 4 की मैं बात करता हूँ। अगर सम की जगह आ जाए डिफरेंस, ठीक है, तो आपका रूल नंबर 4 यहीं बन जाएगा। इफ़ टू गिवन नंबर आर डिविजल बाय नंबर देन देयर डिफरेंस। सम की जगह मैं क्या वर्ड यूज़ कर देता हूँ? डिफरेंस। तो अब मैं यहाँ पर 16 और 20 का डिफरेंस ले लेता हूँ। और 16 जो है दोनों ही 4 से डिवाइड होते हैं, तो मैंने इनका डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस कितना आ गया 4, तो 4 तो 4 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। देखो 4 20 से डिवाइड होता है, यस 16 से भी होता है, तो इनका डिफरेंस भी किस से डिवाइड होगा 4 से। तो ये कौन सा रूल हो गया? रूल नंबर 4। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये कैसे है? मान लीजिए आपके पास एक 24 नंबर है, तो सबसे छोटा नंबर, ठीक है, सबसे छोटा कोई भी नंबर है जो इसको डिवाइड करता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन सा है सबसे छोटा है जो इसको डिवाइड करेगा? 2 12 जा कितना हो गया 24, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि ये जो 12 है ये इसको आगे देखो, आगे ये 12 कौन से प्राइम नंबर पर जाएगा सबसे छोटे? 2 पर। 2 6 जा 12, ठीक है। अब बच गया यहाँ पर 6। अब 6 आपने शुरुआत हमेशा 2 से करनी है, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से। अब ये 6 किस पर जाएगा सबसे छोटा? 2 पर। तो 2 3 जा 6, ठीक है। और 3 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, यानी कि आपके पास कोई भी नंबर है उसको आपने सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखना है, फिर 3 से देखो, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 8 9 10 11 से करेंगे, मतलब जो भी आपके प्राइम नंबर है। और तब तक करते जाना है जब तक वो लास्ट आपका क्या ना जाए प्राइम नंबर। तो 24 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन बना दिए। एक तरीका और भी है इसको करने का, जैसे मैंने इसको लाइन में, आपने इसको इस तरह से लिखना है। अब आप देखें कि ये सबसे पहले तो 2 पर डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन फिर 2 पर डिवाइड हो रहा है, फिर 2 पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और लास्ट में 3 तो 3 पर ही डिवाइड होता है, 3 1 जा 3। तो 24 के जो फैक्टराइजेशन आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इन सभी को लिखना है आपने। इस 2 को भी लिखना है, इस 2 को भी, इस 2 को भी, इस 3 को, 1 को लिखने की आपको जरूरत नहीं है। इस तरह से आपने इसको करना है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि 36 है, तो सबसे पहले 2 पर जाता है, तो 2 पर करेंगे। अगर मान लो 2 पे नहीं जाएगा तो 3 को देखेंगे, 3 पे नहीं जाएगा तो 5 को देखेंगे। तो हमें पता है कि ये 2 पर चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है जो इवन नंबर है। तो 2 1 जा 2, ठीक है ना। अगर आप रफ में भी करके देख लें, 2 1 जा 2 16, 2 8 जा 16, सीधा भी कर सकते हैं। तो ये 18 पर चला गया। अब 18 2 के टेबल पर जाता है, तो 2 9 जा 18। अब 9 किसके टेबल पर जाएगा? 2 पर जाता है? नहीं, 3 पर जाता है, यस, 3 3 जा 9, लास्ट में 3 बच गया, तो 3 1 जा 3। तो 36 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन बन गए 2, फिर 2, फिर 3 और फिर 3। तो ये क्या बन गए हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने इन्हें 2 एग्जाम्पल कर लिए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक इसका फैक्टर ट्री
जो फैक्टर ट्री है वो भी आपको समझा देते हैं और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। 90 10 के टेबल पर जाते हैं तो 10 9 कितना हो गया 90। ठीक है ना, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 9 के टेबल पर या 10 के टेबल पर जा रहा है तो 10 9 90। उसके बाद 10 कौन से प्राइम नंबर पे छोटा है 2, तो क्या आ गया ये 2 5 10। और इधर 9 किसके टेबल पर जाता है 9 3 के टेबल पर जाता है, 3 3 9। तो इस तरह से जो हम बनाते हैं डायग्राम, तो इसको हम क्या बोलते हैं ट्री डायग्राम फॉर फैक्टर। तो यहाँ फैक्टर के लिए बना रहे हैं। हमारे पास 90 था तो 90 के लिए हमने देख लिया कि 90 जो है किसके टेबल पर जाता है 10 के टेबल पर जाता है, आपको पता है। ठीक है ना, ऐसे ही अगर मान लो 80 दिया होता तो 80 आप देख सकते हैं कि 16 के टेबल पर भी जाता है, 16 5 या 24 ठीक है, जो भी आपको लगता है, या 8 10 80 होता है, तो वो आप देख सकते हैं। तो हमने जैसे 90 का लिया 10 9 90। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप इसको आगे और देखते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे भी, जहाँ तक ये लास्ट में आपके प्राइम नंबर ना आ जाए। तो ये हमने जो डायग्राम किया, तो ये फैक्टर ट्री का डायग्राम बनाना हमने सीख लिया। तो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं हम। तो एक्सरसाइज 3.5 इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो सबसे पहला है इफ़ ए नंबर इज डिविजल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजल बाय 9। देखो अब 3 तो क्या है एक छोटा नंबर और 9 क्या है बड़ा नंबर। अब छोटा नंबर अगर मान लो किसी को डिवाइड करता है तो क्या बड़ा नंबर भी उसको डिवाइड करेगा? नहीं करेगा ना। देखो छोटा तो छोटे को ही डिवाइड कर सकता है, एक रेंज है छोटे की कि सबसे छोटा नंबर 3 किसको डिवाइड करेगा 3 को करेगा। क्या 9 3 को डिवाइड कर सकता है? देखो ना 3 किसको डिवाइड करेगा 3 को कर सकता है। क्या 9 3 को डिवाइड कर सकता है? नहीं। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। बड़ा नंबर छोटे को डिवाइड नहीं कर सकता। अगर बड़ा नंबर डिवाइड कर रहा है तो छोटा बड़े को डिवाइड कर सकता है। बी पार्ट इफ नंबर इज डिविजल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजल बाय 3। यस, अगर 9 को कोई इफ ए नंबर इज डिविजल बाय 9 से डिवाइड होता है तो वो 3 से तो डिवाइड होगा, क्योंकि 9 तो एक बड़ा नंबर है, बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है तो छोटे नंबर से भी डिवाइड होगा। तो इसका आंसर आ गया ट्रू। सी इफ ए नंबर इज डिविजल बाय 18 इट मस्ट बी डिविजल बाय बोथ 3 एंड 6। अब वही ए पार्ट की बात आ गई। अब बड़े नंबर को जो है इफ ए नंबर इज डिविजल बाय 18 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, कोई भी जो नंबर है वो 18 से डिवाइड हो रहा है। इफ़ इट इज़ डिविजल बाय बोथ 3 एंड 6, क्या 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो सकता है? वो हो सकता है। यस, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 3 और 6 तो छोटे हैं। जब 18 बड़े नंबर को डिवाइड कर रहा है तो 3 और 6 तो वैसे ही छोटे हैं। यस, ये इसको भी करेंगे। डी पार्ट में कहता है इफ़ ए नंबर इज डिविजल बाय 9 एंड 10 बोथ। अगर कोई नंबर जो है 9 और 10 दोनों से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, देन इट मस्ट बी डिविजल बाय 90। देखो 9 और 10 दोनों से जो है उसको डिवाइड कर रहे हैं। इफ़ ए नंबर इज डिविजल बाय बोथ, यहाँ बोथ वर्ड आ गया 9 और 10। ठीक है ना, अगर वो 9 और 10 का मल्टीपल कितना होता है 90। ठीक है ना, अगर 9 और 10 जिसको डिवाइड कर रहे हैं दोनों, तो आपने क्या करना है 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 90। तो 90 को डिवाइड करेगा। तो इसका आंसर आ गया ट्रू। ई पार्ट इफ़ 2 नंबर आर को-प्राइम जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। कह रहा है इफ़ 2 नंबर्स आर को-प्राइम, क्या दोनों में से एक जो है वो को-प्राइम होगा? देखो वो ज़रूरी नहीं है। अगर मान लो मैंने एक नंबर ले लिया
15 ले लिया, ठीक है, और 1 ले लिया मैंने 4। तो 15 और 4 में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कोई कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? सिर्फ 1 से हो रहे हैं ना, ठीक है ना। और 15 और 4 दोनों क्या है? को प्राइम। लेकिन ये प्राइम तो नहीं है। देखो 15 अकेला प्राइम नहीं है और 4 भी प्राइम नहीं है, दोनों प्राइम नहीं है। तो इसका आंसर आ गया फॉल्स। और ये कह रहा है कि कम से कम एक होना चाहिए। एफ के अंदर कह रहा है ऑल नंबर विच इज़ आर डिविजल बाय 4। 4 छोटा नंबर है, मस्ट आल्सो बी डिविजल बाय 8। तो इसका भी फॉल्स आ गया। जी में ऑल नंबर्स विच आर डिविजल बाय 8, बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है, डिविजल बाय 4 छोटे से डिवाइड होगा, यस। इसका आंसर आ गया ट्रू। एच में कहता है इफ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, ठीक है, मतलब 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। देखो कोई भी नंबर जो है, मतलब अभी हमने एक रूल किया था, उसके अंदर था ना कि अगर अलग अलग वो डिवाइड कर रहा है तो उसके सम को भी डिवाइड करेगा। तो रूल के अकॉर्डिंग इसका आंसर ट्रू है। आपको एग्जांपल भी मैंने बताया था सम का भी और डिफरेंस का भी। तो आई के अंदर कह रहा है इफ़ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ 2 नंबर, तो इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द 2 नंबर सेपरेटली। देखो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लो सम को डिवाइड कर रहा है तो वो अलग अलग उन नंबर्स को डिवाइड करे, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। इसके लिए भी आप अपना एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया कि 5, ठीक है। अब 5 जो है इसका मैंने सम ले लिया 2 नंबर का 2 + 3। अब 5 किसको डिवाइड करता है? 10 को। तो 2 10 को डिवाइड करेगा, यस। क्या 3 10 को डिवाइड करेगा? नो। तो ये ज़रूरी नहीं है। देखो दोनों का सम अगर डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, और सम जो है जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, मान लो जो नंबर है ना वो अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो उनके सम भी डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर हम उनका अलग अलग से उसमें से निकाल रहे हैं सम, तो वो उस नंबर को डिवाइड करें तो वो ज़रूरी नहीं है। तो ये इसका आंसर आ गया फॉल्स। इसमें आपको 60 दिया हुआ है और 60 का जैसे इसने दिया 60 जो है 6 10 60 होता है। तो हमने इसका जो देखा फैक्टर ट्री, तो 6 और 10, तो 6 के आगे क्या बन सकते हैं? 6 के जो आगे हैं यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो 2 और क्वेश्चन मार्क, 2 के टेबल पर 6 कितने पर आता है? 3 पर। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर आ जाएगा आपका? 3। इसी तरह से 10 के इसने जो आगे ट्री फैक्टर जो बनाए हैं 5, तो 5 के टेबल पर 10 कितने पर आता है? 2 पर आता है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 2 आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड का बी पार्ट में 60 दिया हुआ है, अब की बार यहाँ 30 दिया हुआ है, तो 30 को किससे मल्टीप्लाई करें 60 आ जाए, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा, तो वो 2 है, ठीक है ना, क्योंकि 30 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 60 आ जाता है। फिर आगे 30 में 10 दिया, तो 10 के टेबल पर 30 कितने पर आएगा? 3 पर आएगा। फिर नीचे आ गया 10, तो 10 के क्या टुकड़े बनेंगे? ठीक है, 10 के क्या बनेंगे? 2 टुकड़े। हम कह सकते हैं क्या फैक्टर बनेंगे? तो 10 तो है 2 के टेबल पर भी जाता है, 5 के टेबल पर जाता है, तो मैं यहाँ पर पहले 2 लिख सकता हूँ, 2 5 10, ठीक है, 2 5 10। तो इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह 2 और 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर के अंदर क्या होता है कि हमें पता है कि जैसे 4 हो गया 2 × 2, 6 हो गया 2 × 3, इस तरह के क्या होते हैं, ये कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। तो कौन सा नंबर हम इसमें नहीं लेते? 1। जैसे कि मान लो 6 था, अब 6 का क्या हो गया? 2 × 3, ठीक है, तो यहाँ पर इसका 6 का क्या हो गया? 2 × 3, तो यहाँ पर हम 1 को नहीं लेते, तो 1 क्या हो गया थर्ड का आंसर, ठीक है। विच फैक्टर नॉट इंक्लूड 1,
तो थर्ड का आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट दी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो कौन सा है? 999 एंड 9 एंड एक्सप्रेस इट टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर। तो इसको आपने प्राइम फैक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो क्या कर सकते हैं, इसको ट्री फैक्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया था। तो 9999, तो ये कितने पर जाएगा? 2 पर तो जाता नहीं है, 3 पर देखें, 3 3 3 3 3 आ गया। अगेन 3 के टेबल पर जाएगा, 1 1 1, ठीक है। अब ये कितने के टेबल पर जाएगा? तो 1 1 1, तो 2 पर नहीं जाएगा, ठीक है, 2 तो पहले ही नहीं गया, तो 3 पर भी नहीं गया। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5 पर भी नहीं जाएगा। 7 पर आप चेक कर लेंगे, तो 7 पर भी नहीं जाएगा, तो 11 पर चला जाएगा ये। 11 1 ज़ा 11, 0, 11 1 ज़ा 11, तो 101। इसके बाद 101 ये किसी के टेबल पर नहीं जाता, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 999 का, ठीक है। ये रफ में भी आप डिवाइड करके देख सकते हैं, बड़े आराम से करना है इस क्वेश्चन को। तो इसके जो आगे पहला 3, फिर दूसरा फिर 3 आ गया, फिर 11 और फिर 101। ये प्राइम फैक्टर हो गए किसके? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर के। तो इसको बड़े आराम से ध्यान से करना है। अगला है राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है ना। हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लेना है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है? 10000, ठीक है, ये होता है। और इसके भी आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले तो ये 2 पर जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 आ गई, 25000। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 पर जाएगा, 2500, फिर 2 पर जा रहा है, ठीक है। इसको डिवाइड करते जाएंगे आप जब तक 2 पर जाना बंद ना हो जाए। तो ये 2625, अब ये आ गया 625। अब आपने देखना है 2 पर तो नहीं जाएगा, 3 पर जाएगा, चेक करके देख लेना, नहीं जाएगा। अब 3 पर नहीं जा रहा तो मैं किस पर देखूंगा? 5 पर। तो 5 के टेबल पर चला जाएगा, 1 2 5, फिर 5 के टेबल पर जा रहा है 25, फिर 5 के टेबल पर जा रहा है 5। अब लास्ट में प्राइम नंबर आपका 5 आ गया। अब इसके बाद तो ये किसी पर ही नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका? 1000। तो प्राइम फैक्टर आ गए हमारे, कितनी बार 2 आ गया? 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 कितनी बार आ गया? 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम्स आपका 5 आ गया। तो ये था स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर और उसके प्राइम फैक्टर। तो बड़े ध्यान से और आराम से इस क्वेश्चन को आपने करना है। 6th क्वेश्चन में है फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729, अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर, नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। तो क्या करें इसके अंदर? इसका प्राइम फैक्टर बनाना है। तो क्या है नंबर हमारे पास? 1729। तो 1729 2 के टेबल पर जाएगा नहीं, 3 पर नहीं, 5 पर नहीं, और 7 पर। आपने प्राइम नंबर्स देखने हैं, ठीक है ना, 2 3 5, जिस पर भी आपको लगता है उस पर आपने इसको डिवाइड कर देना है। तो ये 7 पर चला जाएगा, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। उसके बाद 7 4 ज़ा 28, 7 7 ज़ा 49, तो 247 आ गया। अगेन ये 7 पर जाएगा, तो चेक करके देखें जाएगा। तो अगेन ये 7 पर नहीं जा रहा, तो आगे इसको देखेंगे 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 11, नहीं जा रहा। 11 के बाद 13, तो 13 पर जा रहा है, ये 19 आ जाएगा। तो 1729 के प्राइम फैक्टर आ गए 7, 13 और 19। अब वो कहता है कि क्या इन प्राइम फैक्टर के बीच में या प्राइम नंबर्स के बीच में कोई रिलेशन नज़र आ रहा है? 7 और 13 के बीच में क्या लग रहा है आपको? कितना डिफरेंस आ रहा है? 6। 13 और 19 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? 6, ठीक है।
तो आंसर क्या आ गया, एक तो ये कि 7, 13, 19 ये तो हो गए प्राइम फैक्टर। तो 7, 13, 19 एक तो ये आंसर आ गया। और रिलेशन क्या है कि जो इनका डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। तो क्वेश्चन नंबर 7 में द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। तो मैंने 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए 2, 3 एंड 4। 2 3 जा 6, 4 जा 24। तो क्या 24 6 से डिवाइड होता है? यस। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 3, 4, 5। तो 3 4 जा 12, 5 जा 60। ठीक है, तो क्या 60 जो है वो 6 से डिवाइड होता है? यस, 10 पर चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो इनमें होना चाहिए इवन नंबर, ठीक है, और एक होना चाहिए इनके अंदर मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है ना, देखो एक तो इस कब होगा, जब एक तो होगा इसमें इवन नंबर, और दूसरा क्या बात होनी चाहिए इसके अंदर, मल्टीपल ऑफ, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 ये होना चाहिए। ये इसका कंक्लूजन निकल गया। तो आपने जस्ट 2 एग्जाम्पल लेने थे, तो आप 2 एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2 3 4 और 3 4 5। तो 8th क्वेश्चन में द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जैसे कि 3, ठीक है, 1 और 3 भी ले सकते हैं आप। 1 + 3 कितना हो गया, 4। 3 + 5 कितना हो गया, 8। 5 + 7 कितना हो गया, 12। तो 4, 8 और 12 ये सभी 4 से डिवाइड होते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। 1 + 3 4, 3 + 5 8, 5 + 7 12। और लेना चाहते हैं तो आप 7 + 9 16 ये भी 4 पर डिवाइड होता है। 9 + 11 20 ये भी 4 पर डिवाइड होता है। तो जस्ट इसमें बात की गई थी ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर पता है आपको 1 3 5 7 9 ये सभी क्या हैं, ऑड नंबर। और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, जैसे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो ये क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव। क्वेश्चन नंबर 9 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। किस किस के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन है? देखें पहले के अंदर 2 3, अब 4 के इसने बनाई नहीं। 4 के क्या बनते थे, 2 × 2, तो ये तो है नहीं। बी के अंदर 7 प्राइम नंबर है, 2b 2b 2b, ठीक है ये है। सी के अंदर 2 5 7 ये सभी प्राइम नंबर हैं। अगर देखो आपको प्राइम नंबर नज़र आ रहे हैं सभी, तो हम कहेंगे कि हाँ ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। 54 डी है 54, इसमें लास्ट में आपको 9 नज़र आ रहा है। अब 9 के तो प्राइम फैक्टर बनते हैं 3 × 3, तो ये नहीं है। तो 9th का आंसर आ गया बी एंड सी, ये दोनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन हैं। 10th में कहता है डिटरमाइन इफ़ 25110 25,110 इज़ डिविजिबल बाय 45। ठीक है, कि ये 45 से डिवाइड होंगे। तो आप क्या करेंगे, जो 45 है इसके फैक्टर बना लेंगे। क्या बनते हैं, 5 × 9। ठीक है, फिर इसके बाद देखें कि 5 और 9, क्या 5 और 9 इससे डिवाइड होंगे? तो लास्ट में क्या आ रहा है, जो 1 डिजिट प्लेस है वो क्या आ रहा है इसके अंदर, 0। तो जिसके लास्ट में 0 या 5 आ जाए तो वो 5 से डिवाइड होता है। तो ये तो हो गया डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब बात आती है 9। तो 9 के लिए मैंने क्या बताया था, पहले तो आप इनका सबका क्या करो, सम करो। 2 + 5 + 1 + 1 + 0, इन सब का टोटल कितना आ गया, 9। इन सब का टोटल कितना आ गया, 9। ठीक है, तो ये क्या डिवाइड हो रहा है 9 से, यस ये डिविजिबल बाय 9। तो हमने क्या किया कि 45 के पेयर बना लिए, फैक्टर बना लिए 5 और 9। ठीक है, 5 और 9। फिर हमने चेक कर लिया डिविजिबिलिटी टेस्ट, लास्ट में 0 है तो 5 से होगा। फिर हमने 9 के लिए क्या किया, इनका जो डिजिट थे उनका क्या कर लिया था, सम।
अब जो सम है वो भी 9 से डिवाइड हो रहा है, तो यस, तो अगर 5 और 9 से डिवाइड हो रहा है तो 45 से भी डिवाइड होगा। तो ये मैंने रूल आपको रूल नंबर 2 बताया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में है 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, तो इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 into 3 6। सिमिलरली ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 6, कैन वी से दैट द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 into 6 24? इफ नॉट गिवन एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई। ठीक है, अब आप देखें कि 6 और 4, अब 6 और 4 जो हैं ये एक तो पहली बात है प्राइम फैक्टर नहीं है। अब 6 और 4 कह रहा है कि 24 को तो डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। द नंबर वी कैन से दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 into 6 24। ठीक है, सिमिलरली a number 4 and 6, can we say that number must be divisible by 4 into 6 24? if not give an example to justify your answer। तो इसका आंसर आएगा पहले तो नो। अब नो क्यों आएगा, देखो जो नंबर है नंबर 12 इज डिविजिबल बाय बोथ। ठीक है ना, कौन कौन से नंबर इसको डिवाइड करते हैं 12 को, 6 भी और 4 भी, बट 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 24। ठीक है ना, देखो जो 12 है इसको 6 भी डिवाइड कर रहा है और 4 भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन जो इनका प्रोडक्ट 24 है वो इसको डिवाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 6 और 4 प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये प्राइम होंगे ना तभी करेंगे। अगर मान लो 6 और 4 की जगह होता 2 और 3, 2 और 3 कितना हो गया 6, तो 2 और 3 तो 6 जो था वो 12 को डिवाइड कर सकता था, क्योंकि 2 और 3 12 के टेबल पर, मतलब 2 और 3 12 को डिवाइड करते हैं, तो 6 भी करता। तो अगर 2 और 3 क्या होते हैं आपके प्राइम नंबर, ठीक है ना, 2 और 3 प्राइम नंबर, लेकिन 6 और 4 क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है तो इसलिए इसका आंसर यहाँ नो आएगा, क्योंकि 6 और 4 12 को तो डिवाइड करते हैं लेकिन 24 12 को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि 12 क्या है छोटा नंबर, 24 क्या है बड़ा नंबर, तो 24 बड़ा 12 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। कह रहा है कि मैं एक स्मॉलेस्ट नंबर हूँ और मेरे 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैं, तो आपने सबसे छोटे प्राइम नंबर लेने हैं। सबसे छोटे प्राइम नंबर कौन से हैं 2, ठीक है ना, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ये सबसे छोटे हैं। तो अब वो कहता है कि मुझे आपने बताना है कि मैं नंबर कौन सा हूँ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर के लिए क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। तो मैं अगर इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जिसके ये प्राइम फैक्टर होंगे। तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 3 ज़ा 6, 5 ज़ा 30, 37 ज़ा 210। तो 2 3 5 7 किसके प्राइम फैक्टर होंगे 210 के, ठीक है ना। तो 4 डिफरेंट प्राइम नंबर के लिए आपके क्या करना है कि स्टार्टिंग के प्राइम नंबर पकड़ लेने हैं 2 3 5 7 और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 210। तो बच्चों आज हमने जो है एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन किए हैं और कंप्लीट एक्सरसाइज की है। तो आप भी अपनी नोटबुक प्रिपेयर करते जाएं साथ के साथ, और खूब साफ़ सुथरा काम करना है आपने, अच्छी कॉपी बनानी है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपने अच्छे से देखी होगी, अच्छे से समझी होगी और मज़ा आया है। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलें और माता पिता का कहना ज़रूर मानें और माता पिता का नाम रोशन भी करेंगे, ठीक है। अपने देश का नाम भी रोशन करना है, माता पिता का नाम भी रोशन करना है और अपने गुरुजनों का नाम भी रोशन करना है। तो बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। जय माता दी।